और अध्यक्ष संविधान की आर्टिकल 14 से 144 का कर रहे हैं उल्लंघन। वर्धा नगर परिषद की आम जनता के माल मता कर लॉकडाउन 2019 से थक बाकी पर ब्याज कर लगाया जा रहा है। आम जनता को माल मता कर का इतना बोझ होने के कारण गरीब से लेकर अमीर तक सभी प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा प्रतिदिन बढ़ती महंगाई ने दिहाड़ी मजदूरों, श्रमिकों, छोटे व्यापारियों और मध्यम वर्ग के नागरिकों पर कर संग्रह का भारी बोझ डाल दिया है। माल मता कर भरने में असमर्थ होने में आम जनता को नगर परिषद के कर्मचारी दे रहे हैं जब्ती का नोटिस में सीधा लिखा है कि माल मता कर पूरा भरे नहीं तो आम जनता के घर के सामान के साथ बेइज्जती करके जब्ती करने की कार्रवाई करेंगे। इस तरीके से जनता को दिल और दिमाग में डरा धमका रहे आम जनता को कर्जा निकलने को मजबूर कर रहे हैं। माल मता कर भरो ऐसा नगर परिषद के नोटिस दिया गया है। आम जनता 2025 से वर्धा जिलाधिकारी और नगर परिषद के सीईओ और अध्यक्ष को कई बार वंचित बहुजन माथाई कामगार संगठन के अध्यक्ष ने निवेदन देकर आम जनता के थक बाकी माल मता कर को कम करने के लिए निवेदन देकर मांग की, पर आज तक प्रशासन देखा कर रहा। वहीं दूसरी तरफ ग्राम पंचायतों में आम जनता के बकाया माल मता कर को कोई ब्याज कर नहीं लगता है। ग्राम पंचायत में रहने वाले जनता का थक माल मता बकाया कर में से ग्राम पंचायतों के अधिकारियों ने माल मता कर में 50% कर माफ का दिया गया है। वर्धा नगर परिषद के सीईओ और अध्यक्ष को निवेदन में ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया तो नगर परिषद अध्यक्ष ने बताया कि ग्राम पंचायतों के लिए अलग कानून है और नगर परिषद के लिए अलग कानून है, जबकि भारत देश में सिर्फ संविधान से बने कानून है। संविधान में आर्टिकल 14 समाज का अधिकार देता है, उसी के अनुसार नगर परिषद और ग्राम पंचायतों स्वयं संस्थाओं के कानून और मंत्रालय अलग अलग है, पर संविधान के मूलभूत हक और अधिकार उपभोगने का सभी भारत के नागरिकों को समानता के आधार पर समान न्याय से देना है, ये संविधान है बता रहा है। फिर भी नगर परिषद के सीईओ और कर्मचारियों और नवनिर्माण अध्यक्ष महोदय बता रहे हैं कि वर्धा नगर परिषद में भारत का संविधान और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मार्गदर्शक तत्व वर्धा नगर परिषद कानून में लागू नहीं होते। संविधान के आर्टिकल 14 से 144 तक का उल्लंघन करके रहे हैं, ऐसा हमें महसूस हुआ तो आम जनता को क्या लग रहा है। मुंबई उच्च न्यायालय आदेश में याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि यह महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक टाउनशिप अधिनियम 1965 के प्रावधानों का उल्लंघन है। उच्च न्यायालय का आदेश WP 2685/2013। मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर बेंच ने 12 दिसंबर 2014 के फैसले में माना कि निजी एजेंसी के माध्यम से किया गया कर मूल्यांकन और तदनुसार की गई वसूली कानून के खिलाफ थी। उच्च न्यायालय ने इस तरह के कर निर्धारण को रद्द कर दिया था। नगर विकास मंत्रालय महाराष्ट्र शासन इस निर्णय के विरुद्ध साल 2018-2019 के दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने अपील करके में को खारिज करने अपील रखी। उस पर सुप्रीम कोर्ट भी याचिकाकर्ता की और मुंबई हाई कोर्ट का आदेशा को बरकरार आज तक रखा है। अतिरिक्त माल मत्ता थकीत कर पर ब्याज लगाकर वसूली करना यह भारत देश के किस संविधान, किस कानून और किस न्यायालय आधार वसूला जा रहा है, या आप जनता को मजबूर करके डरा धमका कर खुलेआम जनता मेहनत की कमाई को लूट रहे हैं। आम जनता के पैसों पर डकैती चोरी करके संग जनता की दिशा भूल धोखाधड़ी का गंभीर फौजदारी दखलपात्र गुनाह हमें दिख रहे हैं, तो क्या आम जनता को दिखाई दे रहा है। आम जनता ने अपनी राय रखना चाहिए और अपने हक अधिकार की आवाज उठाना चाहिए। देखिए क्रांति सूर्य ज्योति न्यूज रिपोर्टिंग MD आशिक।